नमस्ते, प्रणाम, जय भोलेनाथ। कहा जाता भोले भक्तन भाव के, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक के नगर बसाए आप बसे वीराने में। भोले भंडारी तो हमेशा पहाड़ों में जंगलों में विराजमान रहते हैं। उन्हीं के ऊपर एक कहानी है माता पार्वती और भोलेनाथ की। ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ मित्रों, बहुत ही सुंदर कथा है। कई बड़े बड़े कथावाचकों ने अपने कथा में इसकी वर्णन की है। आइए मित्रों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं, इस कथा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी और कथा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आइए मित्रों, चलिए बिना देर के हुए चलते हैं भोलेनाथ की कथा की ओर। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ अपने आसन लगाए बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आती है उधर से और कहती है, हे भोले शंकर, आप दिन भर बैठे बैठे क्या करते हो? आप कुछ काम कर लिया करो। क्योंकि जब भी कोई पति बैठा रहता है तो आम लोगों की भी पत्नियां यही कहती है, क्या करते हो दिन भर बैठे बैठे, कुछ काम करो। और औरत प्रजाति जो है, हम सब जानते हैं, वो जिद्दी होती है। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत पर जब तक उसका बात आप मान न लें, स्वीकार न लें, तब तक वो अपनी हठ नहीं छोड़ती। ऐसे ही हुआ भोले शंकर के साथ। बार बार कहने पर आखिरकार हम लोग भी अपनी पत्नियां का बात मान लेते हैं। इसी तरह भोले शंकर भी माता पार्वती के बात मान लिए और बोले, बोलो क्या करना है? बोला, कुछ काम कीजिए, और क्या करेंगे? बोलो तुम ही बताओ क्या करना है? बोलता, देखिए खेती कीजिए, किसानी कीजिए। बोलता, खेती के लिए तो बैल चाहिए, हमारे पास तो एक ही बैल है, खेती करने के लिए 2 बैल चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, अरे आपका कृष्ण जो है उसके पास तो कई बैल है, आप जाइए, आपकी तो बड़ी मित्रता है कृष्ण से, आप जाइए उनसे बैल ले लीजिए और धरती पर जा कर के मानव लोक में खेती कीजिए, कुछ तो होगा अन्न। अपनी पत्नी के कहने पर भोले शंकर कैलाशपति चले आते हैं मानव लोक में और कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण तो जानते हैं, सब जानते हैं कि कृष्ण तो छलिया है। उनके पास जाते हैं, बोला, भाई मुझे एक बैल दे दो, हमारे पास तो एक बैल है और एक बैल चाहिए और हल चाहिए। कृष्ण महाराज कहते हैं, हाँ हाँ लीजिए, जो चाहिए आपको सब आपका ही है, लेकर के जाइए। और भोलेनाथ कहते हैं, मेरी थोड़ी सी ज़मीन भी चाहिए खेती के लिए। बोले, ठीक है, जितनी ज़मीन चाहिए, जितनी खेत चाहिए आप ले लीजिए। तब भोले शंकर श्री कृष्ण से बैल लेते हैं, हल लेते हैं और ज़मीन लेते हैं और चले जाते हैं किसानी करने के लिए। तब कृष्ण कहते हैं, आप तो लेके जा रहे हैं, हमारा खेत है, हमारा बैल है, हमको क्या मिलेगा? तब भोलेनाथ कहते हैं, आपको क्या चाहिए बोलिए, वो आपको दे देंगे और हम जो बचेगा हम लेके जाएंगे। तो बोलते हैं, एक काम कीजिए, नीचे का फसल हमारा होगा और ऊपर का फसल आपका होगा। ये कृष्ण कहते हैं भोलेनाथ से। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें लगाएंगे क्या? तो कृष्ण कहते हैं, एक काम कीजिए, आप आलू रोप दीजिए। फिर भोले शंकर ने आलू रोप दिए। जब आलू का फसल तैयार हुआ तो नीचे का फसल तो कृष्ण का था, ऊपर का फसल भोलेनाथ का। पूरी आलू निकाला गया, सारा आलू रख लिए कृष्ण जी, और भोलेनाथ आलू का डांटा लेकर के चले जाते हैं माता पार्वती के पास। 2-4 बोरा भर के लेके जाते हैं। उसके बाद माता पार्वती तो देख के खुश हो गई। बोले, क्या लाए हैं? बोला, आलू लाए हैं। देखिए, दिखाइए दिखाइए। अंदर देखते हैं तो सिर्फ
हरे हरे घास ही है, डांटा में तो कुछ रहता नहीं है। माता पार्वती करती है, या भोले बाबा आप तो सच में भोले हैं, ऐसा क्यों किए? बोला नहीं, वो कृष्ण ने ही कहा था कि नीचे का फसल हमारा और ऊपर का फसल तुम्हारा होगा। तब बोलता है माता पार्वती, आप जाइए खेती करने, अब की बार कृष्ण को बोलिएगा जो नीचे का फसल हमारा है और ऊपर का फसल तुम्हारा है। फिर दूसरी बार भोलेनाथ चले आए भगवान कृष्ण के दर पे और कहते हैं फिर से मैं खेती करूँगा, लेकिन इस बार शर्त में थोड़ा चेंज है। कृष्ण जी बोलते हैं क्या चेंज है? तो इस बार नीचे का फसल हमारा होगा और ऊपर का फसल तुम्हारा होगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खेती कीजिए। बोले क्या फसल लगाएं? बोले धान का फसल लगा दीजिए। तो भोले शंकर ने धान का फसल लगा दिए। जब फसल तैयार हुआ, फसल की कटाई हुई, तो अपने शर्त के मुताबिक भोले बाबा ऊपर का फसल कृष्ण जी को दे दिए और नीचे का सीधा झाड़ पात लार जो था वो ले लिए। शर्त भी यही था। और लार पात लेकर के भोलेनाथ पहुंचते हैं माता पार्वती के पास बोरी में भर करके। माता पार्वती भी देख करके खुश होती है, अब की बार तो आया होगा जरूर था, कुछ न कुछ अन्न तो आया होगा। जब बोरा से निकाला गया तो बोलते ये क्या हो गया, आप क्या ले आए? ये तो लार पताल है, आपको तो अन्न लाने को कहा था। बोलता तुम ही तो बताई थी जो बोलना अब की बार कृष्ण से कि नीचे का फसल हमारा होगा और ऊपर का कृष्ण का होगा। बोलते औरतें तो औरतें होती हैं। माता पार्वती माथा पीटने लगी, बड़ी तकलीफ हुई। फिर माता पार्वती बोलती है अब की बार मैं जो बुद्धि बताती हूँ, आप जाइए और कहिए जो नीचे का भी फसल हमारा होगा और ऊपर का भी हमारा होगा फसल, बीच वाला तुम्हारा होगा। अब देखते हैं कृष्ण क्या दिमाग लगाता है। उसके बाद भोलेनाथ कैलाशपति भोले बाबा जो सबको रक्षा करते हैं, सबको आबाद रखते हैं, एक बार फिर चले जाते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण से कहते हैं मैं खेती करने तो आया हूँ, लेकिन इस बार शर्तें कुछ चेंज है। बोला क्या? बोला इस बार जो है नीचे का भी फसल हमारा होगा, ऊपर का भी फसल हमारा होगा और बीच का फसल तुम्हारा होगा। कृष्ण भगवान बोले कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। इस बार क्या सोच लगाया जाए? कृष्ण भगवान बोले आपने मक्का की खेती की है? बोला नहीं, इस बार मक्का लगा लीजिए। इस बार भोले शंकर बड़ी मेहनत करके मक्का लगा लिए और मक्का की खेती करने के बाद जब मक्का तैयार हुआ तो भैया ऊपर से भी ले लिए भोलेनाथ, नीचे से भी ले लिए भोलेनाथ, सारा मक्के का बाल जो है कृष्ण को दे दिए। फिर गए माता पार्वती के पास और बोलते हैं माता पार्वती दिखाइए आप क्या इस बार लाए हैं। देखते हैं तो ऐसे ही मकई का डांट है मक्के का। इनको देख करके बहुत दुखी होते हैं। तो बोलते हैं तुम ही तो बताई थी जो कृष्ण को कहना नीचे का भी फसल तुम्हारा, ऊपर का भी फसल तुम्हारा हमारा है और बीच का तुम्हारा, बीच वाला कृष्ण को दे दिया। बोलता है भोलेनाथ आप तो सचमुच में भोले हैं। इसके बाद बातें ही हो रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं वहाँ धान आलू और मक्के लेकर के। बोलता क्या हुआ माता, आप क्यों भोले शंकर को ऐसी बोल रहे हैं? बोला ये भोलेनाथ है, ये पूरी दुनिया को, पूरी संसार को खिलाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, इन्हीं का नाम भोलेनाथ है। ये इतना देखकर माता भी प्रसन्न हो गई। ये कहानी सुनाने में कैसा लगा मित्रों, ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा।